फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से किसने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में की थी? 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इन्हीं के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इसी दिन मध्य रात्रि को 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता था? भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 भी कहा जाता है, तो इसकी समीक्षा के लिए आयोग नियुक्त किया गया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को 7 व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, जो कि भारत आया था 1928 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भीमराव अंबेडकर द्वारा गठित नहीं है? तो दलित वर्ग संस्था या दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था भीमराव अंबेडकर ने 1930 में। समाज समता संघ का गठन किया था 1927 में और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था 1945 में। तो ये तीनों ही संस्थाओं के संस्थापक हैं भीमराव अंबेडकर, और तो इन्होंने गठन नहीं किया है जीरो क्लब का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के कट्टर समर्थक थे, तो ये वाला सही नहीं है। जबकि दलित शब्द का पहली बार प्रयोग भी किया था ज्योतिबा फुले ने, और इनको गुलामगिरी के लेखक के तौर पे जाना जाता है, और इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी का साहित्यिक कार्य नहीं है? तो हिंद स्वराज की रचना भी की थी महात्मा गांधी ने 1909 में। इंडियन ओपिनियन के भी संपादक रहे हैं। यंग इंडिया पत्रिका को भी इन्होंने के द्वारा शुरू किया गया था 1919 में। युगांतर की रचना की थी बांग्ला लेखक शिवनाथ शास्त्री ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य कार्य नहीं है तो युगांतर नहीं है। नेहरू रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या थी? तो नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था 1928 में। तो इसकी महत्वपूर्ण बातें थी, इसमें अधिकारों का विधेयक था, ये भी सही है। किसी प्रकार का राज्य धर्म नहीं होगा, पुरुषों और महिलाओं को नागरिक के तौर पर समान अधिकार मिलेंगे, ये भी सही है। केंद्र में सत्ता के साथ सरकार का संघीय रूप होना चाहिए, तो ये भी इनकी रिपोर्ट में लिखा गया था। तो ये सारे के सारे ही क्या हैं, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, जिसको 7 व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था। तो उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे स्टेनले ब्लैडविन, और भारत में वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो ये बिल था जन सुरक्षा बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, और इसके विरोध में ही इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन वायसरॉय थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो उस समय भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19वीं शताब्दी के किस धार्मिक सुधार आंदोलन का राष्ट्रीयता की प्रेरणा प्रदान करने में योगदान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय सेवा समाज। जबकि ब्रह्म समाज का गठन किया गया, स्थापना की गई थी 1828 में राजा राममोहन के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भी की गई थी 1875 में हेलिना ब्लावत्स्की के द्वारा और हेनरी स्टील ऑलकॉट के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा उन्मूलन के लिए काम किया है?
तो सती प्रथा उन्मूलन के लिए सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो क्या था, राजा राम मोहन राय ने, जो कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन संपन्न हुआ था। जब कांग्रेस बनी थी 1885 में, उस समय जो सम्मेलन किया गया था वो हुआ था, स्थापना हुई थी बम्बई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में होम रूल लीग किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो भारत में होम रूल लीग को शुरू किया, होम रूल लीग मूवमेंट को शुरू किया गया था 15 से 16 तक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में, और स्थापना की थी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना के द्वारा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। धर्म के आधार पर ये विभाजन किया गया था। यंग इंडिया के रचयिता कौन थे। तो यंग इंडिया के रचयिता थे महात्मा गांधी। 1919 में इन्होंने यंग इंडिया की रचना की थी। यंग इंडिया नामक इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था 1919 में, और इस आंदोलन को चलाया था अली ब्रदर्स ने। मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। तो हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग से धार्मिक राजनीतिक आरक्षण लाया गया था मार्ले मिंटो एक्ट में 1909 में। अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत में एक्ट के द्वारा, और इसी अधिनियम के तहत 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए थे, प्रांतों के चुनाव हुए थे। किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो इसको घोषित किया गया था लाहौर के अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन था। उस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी या घटना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, जो कि लाया गया था 19 मार्च 1919 में, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी, किसके लिए की गई थी। तो हंटर कमीशन का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। किसने एक बार टिप्पणी की थी कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है। तो ये टिप्पणी की गई थी मौलाना आज़ाद के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इनकी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में ये कथन लिखा गया है। नेहरू एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए यहाँ पे कहा गया है, नेहरू एक देशभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनेता है। किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है या काला कानून के नाम से जाना गया था। तो रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में लाया गया था, तो इसे ही ब्लैक बिल या काला कानून के नाम से जाना जाता था। भारत की स्वतंत्रता के समय यूके के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्लेमेंट एटली। पाकिस्तान के विचार की कल्पना पहली बार की गई थी। सबसे पहले पाकिस्तान के विचार की कल्पना की गई थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1930 में। 1930 में इन्होंने कहा था कि मुसलमानों का एक अलग देश होना चाहिए। 1933 में शौकत अली के द्वारा मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम का एक देश होना चाहिए के द्वारा कहा गया था। और 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग में विधेयक पास करवाया गया था पाकिस्तान नाम देश का। नेक्स्ट है, मोपिला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो मोपिला विद्रोह संबंधित है केरला राज्य से। मुस्लिमों द्वारा किया गया ये विद्रोह था मोपिला विद्रोह, जो कि ब्रिटिशर्स और हिंदू जमींदारों के विरोध में किया गया था मोपिला
विद्रोह। केरला के मालाबार क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ। तो बंगाल विभाजन हुआ था जुलाई 1905 में, और अगस्त में इसके तुरंत बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। आंदोलन हुआ था स्वदेशी आंदोलन। और इसी समय बंगाल में इस आंदोलन के जो बड़े नेता थे, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, लोकमान्य तिलक हो गए, वीर सावरकर हो गए, अरविंद घोष हो गए, इन सभी बड़े नेताओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था। और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला जैसे नारे दिए थे, जो कि वर्तमान में राष्ट्रगान है बांग्लादेश का। किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया गया था 16 अगस्त 1946 को। इस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा जाता है, कि इस दिन सीधी कार्यवाही से हिंदुओं का कत्ल किया जाएगा। तो इस तरह की ये कार्यवाही की शुरुआत की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया था क्योंकि ये एक प्रतिनिधि दल था जो कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए लाया गया था, और इसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। इसको 7 व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह भारतीय प्रतिनिधि के बिना एक सर्वश्वेत आयोग था। नेक्स्ट है भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ। तो भारत में गवर्नर जनरल का शासन हुआ जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 में। 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख इससे जुड़ी है। तो इस दिन दांडी यात्रा पूरी हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा अपने सहयोगियों के साथ 78 से अनुयायियों के साथ इन्होंने दांडी की यात्रा पूरी की थी, और इसी दिन से नमक कानून को तोड़कर सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।